बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव गंगापुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था हरीश और दूसरे का रतन। वे दोनों बचपन से दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। हरीश थोड़ा गरीब लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। वहीं दूसरी ओर रतन बहुत ही आलसी था, जो दिन भर अपने खेतों में खाट पर लेटा रहता था और मेहनत तो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। हरीश की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग उससे जलते थे। देखिए जी, इस हरीश की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे भाग्यवान, तू चिंता मत कर। मेरे रहते ये कभी राजा नहीं बन पाएगा और न ही राजाओं जैसी जिंदगी जी पाएगा। हरीश सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी लहलहाती फसल देखकर उसके चेहरे पर खुशी खिल उठती है। अरे वाह! इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर हरीश अपने घर की ओर निकल पड़ता है। आज वहां खेत को देखकर बहुत खुश था। हरीश की पत्नी सीता घर पर उसकी राह देख रही थी। क्या हुआ? आप इतनी देर से क्यों आए हैं? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ सीता, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजर बसर भी ठीक से हो जाएगा और मुन्नी की शादी और पढ़ाई में भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सीता। खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में भी जाना है। सीता खाना लगा देती है। अरे सीता, ये समोसे कहाँ से लाई हो तुम? क्यों जी? क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं सीता, ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या ये समोसे? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और लाऊं क्या? और भी है। नहीं नहीं सीता, इतने काफी है। बाकी के सुबह खेत में खा लूंगा। अच्छा जी, फिर ठीक खाना है। खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अचानक से सीता की नींद खुल जाती और सीता देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हे भगवान, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए। मौसम बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश! सीता, अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो आज तो हमारी फसल नहीं बचेगी। वे दोनों बैठे बैठे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश थम अब जाती। बारिश तो रुक गई है। चलो खेत चलकर फसल को देखते हैं। फिर वे दोनों अपनी फसल को देखने खेत की ओर चल पड़ते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनकी लगभग सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। हरीश यह सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते हरीश की सारी फसल उनकी आंखों के ही सामने बर्बाद हो जाती। फसल के बर्बाद होने से हरीश बहुत चिंतित हो जाता है। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। जो होना था, वह हो ही गया। शायद उसी में हमारी भलाई छिपी हो। हमारे हाथ में जो था, वह हम कर चुके हैं। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है और वही सबका भला करता है। हरीश टेंशन के कारण बिस्तर पर लेट जाता सीता, है। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। सर्दी भी आ चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अजी, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो पता ही है,
मुझे समोसे, पकौड़ियाँ और जलेबी बनाने आती है और सर्दी भी आ ही चुकी है, तो क्यों ना हम इन सर्दियों में पकौड़ी, जलेबी और समोसे बनाकर बेचें। हाँ सीता, तुम सही कहती हो। सर्दियों में लोगों को समोसे, पकौड़ी और जलेबी बहुत पसंद आएगी। लेकिन उसको बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? अजी, मैंने थोड़े से पैसे बचा कर रखे थे और कुछ पैसे आप सेठ धनीराम से उधार ले आना। उनसे बोलना, जैसे ही थोड़ा बहुत मुनाफा होगा, हम आपके पैसे लौटा देंगे। हाँ सीता, आज तो बारिश हो रही है, इसको थमने दो, फिर जाऊंगा। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन हरीश सेठ धनीराम के यहाँ पैसे लेने चला जाता है। हरीश सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे हरीश, आओ आओ, कैसे आना हुआ आज? अरे सेठ जी, वो कुछ पैसों की जरूरत थी, मिल जाते तो अच्छा होता। अरे हरीश, क्यों नहीं? मैं यहाँ समाज सेवा के लिए ही तो बैठा हूँ। बताओ, कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपए चाहिए थे। मैं पैसे दे दूंगा हरीश, पर समय पर वापस करना होगा, वरना तुम्हारी जमीन मेरी समझो। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको आपका पैसा समय पर वापस कर दूंगा। इतना कहकर हरीश सेठ से पैसा लेकर घर आ जाता है। ये लो सीता, तुम्हारे कहने पर मैं सेठ से पैसे तो ले आया हूं, लेकिन उन्होंने अजीब सी शर्त रखी है कि अगर हमने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अजी, आप फिक्र मत कीजिए। अब देखो, सर्दियां भी आ चुकी हैं, तो हमारे समोसे और जलेबी बहुत बिकेंगे। लोग बड़े ही चाव से खाएंगे सर्दियों में, तो हम सेठ के पैसे आसानी से चुका देंगे। अच्छा ठीक है सीता, कहीं ऐसा ना हो कि जो घर में थोड़ा बहुत पैसा था वह भी लग जाए और हमारी जमीन भी चली जाए। अजी, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। हरीश बाजार जाकर उन पैसों से समोसे और जलेबी बनाने का सामान ले आता है। फिर सीता जलेबी और समोसे बनाती है। सीता कुछ समोसे और जलेबी बनाकर हरीश को देती है और हरीश उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे ओ भैया, ले लो, गर्मा गर्म समोसे और लाजवाब जलेबी, राजस्थान का असली स्वाद। तभी एक औरत हरीश से समोसे लेने आती है। ओ भैया, समोसे बहुत ही लजीज लग रहे हैं। एक समोसा कितने का है? 5 रुपये का एक है बहन जी, बताओ कितने दूं? अच्छा ठीक है, 10 दे दीजिए भैया। फिर हरीश 10 समोसे उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे समोसे बिक जाते हैं और हरीश घर वापस आ जाता है। अरे ओ सीता, एक गिलास पानी लाओ जरा, आज बहुत थक गया हूं। हाँ जी, अभी लाई। कुछ समोसे जलेबी बिके क्या? नहीं सीता, एक भी समोसा नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया हूं। जी, आप ठीक कह रहे थे कि हमारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए हैं। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। अरे सीता, कुछ समोसे और जलेबी ही नहीं, बल्कि सारे हाथों हाथ बिक गए थे। क्या सच में हमारे सारे समोसे जलेबी बिक गए? हाँ बिल्कुल सीता, लोगों को हमारे समोसे जलेबी इतने पसंद आए हैं कि सारे समोसे जलेबी झट से बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे मुन्नी के स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे। सीता उन पैसों को संभालकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह सीता और भी ज्यादा समोसे जलेबी बनाकर हरीश को देती है और हरीश उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे ओ भैया, ले लो, गर्मा गर्म समोसे और लाजवाब जलेबी, राजस्थान का असली स्वाद। एक बार खाओगे तो याद रखोगे, नहीं खाओगे तो जरूर पछताओगे। हरीश ऐसे आवाज लगाते हुए जा ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी उसके पास आता है और कहता है,
अरे ओ समोसे वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारे समोसे और जलेबी बहुत स्वादिष्ट है। चलो 100 रुपए के समोसे और जलेबी हमें दे दो। हम भी तो देखें कि तुम्हारे इन समोसे जलेबी में ऐसा क्या है। हरीश दोनों आदमी को समोसे और जलेबी दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके सारे समोसे जलेबी बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती और हरीश घर वापस आ जाता है, जहां हरीश एक टोकरी में समोसे और जलेबी बेचा करता था, अब उसने एक बड़ा सा ठेला ले लिया था। ठंड के कारण हरीश के समोसे और जलेबी की बिक्री अब 20 गुना बढ़ गई थी। अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसे रोज का अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। हरीश और उसकी पत्नी अब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे वो अब धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। एक शाम जब हरीश और सीता अलाव के पास बैठे हाथ सेंकते हुए बात कर रहे होते हैं, तभी गांव का मुखिया उनके पास आता है और कहता है, सुनो हरीश, परसों मेरी बेटी की शादी है। क्या तुम मुझे 100 लोगों के लिए समोसा और जलेबी बनाकर दे सकते हो? जी मालिक, क्यों नहीं। आपको आपका सामान जल्दी ही मिल जाएगा। उनकी ये सारी बातें रतन और उसकी पत्नी एक पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहे थे। ना समोसा और जलेबी मुखिया के घर पहुंचेंगे, न इसे मैं आगे बढ़ने दूंगा। इस बार चाहे जान भी देनी पड़े, मैं इसे अच्छा कभी नहीं होने दूंगा। रतन और उसकी पत्नी हरीश की इतनी तरक्की देखकर जलने लगे थे और वे इस इंतजार में थे कि सीता समोसे जलेबी बनाकर कहाँ रखती है। सीता जैसे ही समोसे जलेबी बनाकर अपनी किचन में रखकर सोने जाती है, इधर रतन और उसकी पत्नी छुपके से किचन में जाते हैं और सारे समोसे जलेबी चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, समोसे और जलेबी मुखिया के घर पहुंचाने थे, तो सीता किचन में जाती है। उसे वहां एक भी समोसा जलेबी नहीं दिखता है और सारी बात अपने पति को बताती है। अरे सीता, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं अभी मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा कि बस मुझे आज का समय और दो। इतना कहकर हरीश मुखिया के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे समोसे और जलेबी चुरा लिए हैं। आप मुझे बस आज का समय दे दीजिए, मैं आपको शाम तक बनाकर दे दूंगा। हाँ ठीक है हरीश, मैं तुमको आज का दिन दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे जरूर से समोसे और पकौड़ी बनाकर देना, क्योंकि कल सुबह ही बारात आने वाली है। हाँ ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत करिए। मैं आज शाम होने से पहले ही सारा सामान बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। फिर जब हरीश उधर से जैसे ही घर वापस आ रहा था, तो वह देखता है कि रतन का बेटा राघव समोसे खा रहा है और उसके पास जलेबी भी हैं। यह देखकर हरीश सोचता है, रतन के बच्चे तो समोसे नहीं खाते और ना ही कभी रतन ने मुझे समोसे जलेबी खरीदे। फिर यह बच्चा ये सब कहाँ से लाया है। हरीश उस बच्चे के पास जाता है। अरे राघव, ये समोसे तुम कहाँ से लाए हो। ये तो मुझे मेरे पापा ने दिया था और हमारे घर में और भी बहुत सारे समोसे और जलेबी हैं। हरीश को सारी बात समझ आ जाती है और वह घर आकर सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। अजी, आपको मुखिया जी के घर जाना चाहिए और उनको सारी बात बता देनी चाहिए। मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। मुखिया जी अपने नौकरों के साथ रतन के घर जाते हैं और उसके घर की छानबीन कराते हैं। जाओ इसके पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। जब वे छानबीन करते हैं तो उन्हें रतन के घर के अंदर से ढेर सारे समोसे और जलेबी मिलते हैं। क्यों चुराए तुमने ये समोसे और जलेबी? मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगा। आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। कृपा कर दीजिए मुखिया जी। नहीं, ये माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर से ऐसा काम करोगे। मारो इसको। इस प्रकार रतन को उसके किए की सजा मिल जाती है और हरीश सेठ से लिया गया कर्ज भी चुका देता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।